Good morning student. Last time we started plant breeding method, that how these methods develop. Now these techniques further developed for the disease resistance plant. Disease resistance किसे कहते हैं? Ability to prevent the pathogen from causing disease. अगर प्लांट के अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो जाए कि डिजीज डेवलप ही ना हो, सो दैट इज द रेजिस्टेंस. और वो रेजिस्टेंस कहाँ से डेवलप होगी प्लांट में? अगर उसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ चेंजेस किए जाए. सो अगर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस आते हैं, देन द प्लांट हैव द एबिलिटी टू प्रिवेंट द पैथोजन फ्रॉम द causing disease. Now what are the advantages? Advantages is that enhance the production. अगर जितनी डिजीज कम होंगी तो आपका यील्ड क्या होगा? उस प्लांट से सबसे ज्यादा आएगा. सो दैट इज द एडवांटेज. सो व्हाट आर द मेथड्स? कौन सा मेथड है जिससे हम डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं? दो तरह के मेथड है, दैट इज कन्वेंशनल मेथड एंड द म्यूटेशन ब्रीडिंग मेथड. कन्वेंशनल मेथड्स ओल्ड मेथड्स हैं जो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं. तो इसमें हमने जैसे कल अपना प्लांट ब्रीडिंग के टॉपिक में स्टार्ट किया था कि सबसे पहले हमें वो प्लांट को सिलेक्ट करना है, उसके जर्म प्लाज्म को, जो आपको लगता है वाइल्ड वैरायटी से जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप है, कि इस प्लांट के अंदर डिजीजेज नहीं आते हैं. सो सिलेक्शन ऑफ द जर्म प्लाज्म फॉर द डिजीज रेजिस्टेंस. सेकेंड, हाइब्रिडाइजेशन उन सिलेक्टेड प्लांट्स की. देन सिलेक्शन एंड एवोल्यूशन, और उन हाइब्रिड प्लांट्स में से जो बेस्ट प्लांट है उसको सिलेक्ट करना. फिर टेस्टिंग करना और रिलीज करना न्यू वैरायटीज को. कन्वेंशनल मेथड से ही डेवलप की गई वीट की वैरायटी, दैट इज हिमग्री. सो दैट इज अ कन्वेंशनल मेथड जो काफी ओल्ड मेथड है, काफी टाइम तक इसे ही यूज किया गया. बट नाउ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दैट मेथड इज द म्यूटेशन ब्रीडिंग. म्यूटेशन, एज यू नो, म्यूटेशन मीन्स जब हम जीन्स में कुछ चेंजेस करते हैं. तो जेनेटिक वेरिएशंस इज अचीव्ड बाय द चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन द जीन्स. अगर जीन्स में की बेस सीक्वेंस में क्या कर दिया जाए? चेंजेस ला दिया जाए. फॉर एग्जांपल, जो डीएनए की बेस सीक्वेंसेस होती हैं कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, फॉर एग्जांपल UTZ ऐसे कोई कोड है, तो अगर ये पर्टिकुलर कोड एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए है, अगर इस कोड में कोई चेंज कर दिया जाए तो कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. तो इस तरह से सीक्वेंसेस में चेंज किया जाता है, और पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो जीन अवेलेबल है, अगर वो ऐड कर दिया जाए तो न्यू कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा. सो इट क्रिएट अ न्यू कैरेक्टर इन पेरेंटल जनरेशन. सो चेंजिंग द जीनोटाइप. अगर हम जीनोटाइप ही बदल दिया जाए प्लांट का through mutation, then we can achieve a new variety. So these mutations can be done by the chemical or by the radiations. दो तरह से हो सकता है, या तो किसी केमिकल के इफेक्ट से या फिर रेडिएशंस. सो इंड्यूसिंग म्यूटेशन मीन्स केमिकल और रेडिएशन की हेल्प से उस कोड को चेंज किया जाए और डिजायर्ड प्लांट को सिलेक्ट किया जाए, और फिर फर्दर सिलेक्टेड प्लांट्स की हाइब्रिडाइजेशन की जाए, फर्दर ब्रीडिंग की जाए, और जो डेवलप होगा प्लांट, दैट इज अ डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट. फॉर एग्जांपल, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट येलो मोजाइक वायरस के लिए डेवलप किया गया भिंजी में. सो दैट इज द लेटेस्ट रिसर्च फॉर द ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर द डिजीज रेजिस्टेंस. ये तो था कि डिजीज रेजिस्टेंस के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह से हम प्लांट डेवलप कर सकते हैं रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट, कि कोई कीड़ा अगर उन प्लांट्स को कोई खाएगा ही नहीं, तो फिर वो प्लांट्स क्या हो जाएंगे? इंसेक्ट. हमें कोई भी पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना पड़ेगा अगर प्लांट के अंदर ये क्वालिटी है कि उसको कोई भी कीड़ा नहीं खाएगा. सो दैट आर डेवलप्ड बाय द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम. सो sometimes these characters are present in the plants. For example, hairy leaves in the plants. कुछ plants ऐसे होते हैं जिनके leaves में बहुत सारे hairs होते हैं, तो कोई पेस्ट उनके ऊपर अटैक ही नहीं करता. एंड सेकेंड, समटाइम जैसे कि वीट की जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होती है. सॉलिड मीन्स उसके ऊपर कोई भी पेस्ट अटैक नहीं कर सकता है. थर्ड वन, कि कॉटन प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, और एब्सेंस ऑफ नेक्टर, कोई नेक्टर नहीं होता जिसके लिए
कि पेस्ट उस तक पहुंचे, क्योंकि वो किसी चीज को गेन करने के लिए उस प्लांट पर आते हैं। तो नेक्टर ही नहीं है तो पेस्ट भी नहीं आएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल है कि मेज की जो स्टेम होती है उसमें हाई अमाउंट ऑफ एस्पारेटिक एसिड और लो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट, सो दैट प्रोटेक्ट द स्टेम फ्रॉम द स्टेम बोरर। जो स्टेम में जो कीड़े लगते हैं तो इसी वजह से मेज में नहीं लगते, क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी ऑफ एस्पारेटिक एसिड है, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट, जिसकी वजह से कोई स्टेम बोरर का कीड़ा उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता है। So these are the some characters which are present in the insect pest resistance plant. So methods कि किस तरह से ये प्लांट डेवलप कर सकते हैं। मेथड आर द सेम कि रेजिस्टेंस का जो जीन है वो हम उसमें ऐड करें, म्यूटेशंस करें और फिर कल्टीवेट करें, हाइब्रिडाइजेशन करें और सिलेक्टेड वैरायटी को लॉन्च करें। इसी में वैरायटी आती है ब्रासिका, ब्रासिका की एक न्यू लेटेस्ट वैरायटी जिसको पूसा गौरव भी बोलते हैं, और वो कौन से पेस्ट के खिलाफ है, एफिड जो है उस पर कोई असर नहीं कर सकता। सो दैट इज द वैरायटी दैट इज इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस। सो समटाइम द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर द इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, कि अगर हम अपने प्लांट्स के जो फूड है, जो उन पर फ्रूट लगता है, अगर हम उसकी क्वालिटी को क्या कर दें, इम्प्रूव कर दें। बट वाई वी नीड, हमें क्यों जरूरत है फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि लैक ऑफ फूड विद न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन द वर्ल्ड फॉर मोर देन 840 मिलियन पीपल डिप्रीव्ड ऑफ इट। 840 मिलियन पीपल्स ऐसे हैं जो जिन्हें खाना ही नहीं मिल पाता है प्रॉपर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट का। सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स आर अनएबल टू बाय फ्रूट्स, मैक्सिमम लोग अनएबल है फ्रूट्स वेजिटेबल को खरीदने के लिए। Sometimes the essential micronutrients are absent from the diet. कुछ इस तरह का खाना हम खाते हैं कि हमारी बॉडी डाइट के अंदर आयरन, विटामिन, आयोडीन, जिंक, इन सब की कमी होती है। सो दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ द डिजीज। अगर ये आपके न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाइट में नहीं है, सो इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ द डिजीज। तो इसके लिए भी हमें इस तरह के फूड क्वालिटी इंप्रूव करने के प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी वी नीड इट। सो आज हमने किया कि प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट्स को कैसे डेवलप किया जाता है, कन्वेंशनल और म्यूटेशनल ब्रीडिंग से, फिर रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट एंड व्हाई वी नीड द प्लांट ब्रीडिंग फॉर द इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी. So I give some assignment related to that topic. You have to complete it in your notebook. So have a nice day.